हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14वां नंबर का रहेगा, जो आगामी जो जेल बंदी रक्षक परीक्षा होने वाली है 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को, उसके लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके के क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए हुए भी हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट इसमें लगे वही डाले हुए हैं, और कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ए लिंग्विस्टिक स्ट्रीट ऑफ जॉनसार प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो प्रसिद्ध रचना है, यह ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उमा दत्त शर्मा, जिसका उपनाम, जिनका सतीश कहा जाता है, जिनका उपनाम, उनकी क्या है, यह रचना है। तो इसमें हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ही उत्तर देखेंगे। अगर सभी ऑप्शन को अगर पढ़ के अगर बताएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जिसमें हमें लगेगा कि और ज़्यादा कुछ बताना चाहिए उसमें, तो उसी प्रश्न में हम डिस्कस भी करेंगे, नहीं तो हम आज नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते रहेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो कुमाऊं पे जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था, उस टाइम पे नेपाल के जो नरेश थे वह कौन थे, वह थे रण बहादुर शाह। ऑप्शन ए को इसका सही उत्तर हो जाएगा। रण बहादुर शाह क्या थे, नेपाल में उस टाइम पे नरेश थे। और जो अमर सिंह थापा थे, ये क्या थे, जो आक्रमण करने वाले जो सेनापति थे, ये क्या थे, अमर सिंह थापा उस टाइम पे, जो जिनने कुमाऊं पे यानी कि उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। और ये जो महेंद्र चंद थे, ये चंद वंश के अंतिम राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, घनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम है। तो जो गोविषाण है, इसका जो वर्तमान नाम है वह क्या है, काशीपुर है। ठीक हो गया, काशीपुर का पुराना नाम क्या था, गोविषाण था। अगर हम उसके बाद कुछ अन्य नामों को देखें जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से होते हैं, जैसे एक आता है ऋषिकेश। हो गया, एक है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का जो पुराना नाम था वह था वीरभद्र। ठीक हो गया, ऋषिकेश का पूरा नाम क्या था, वीरभद्र, ऋषिकेश का पुराना नाम था। और उसके बाद एक आता है कोटद्वार। क्या, कोटद्वार। तो कोटद्वार का पुराना नाम था मोरध्वज, था मोरध्वज। ठीक हो गया, यानी कि कोटद्वार का पुराना नाम मोरध्वज था, ऋषिकेश का वीरभद्र, और अगर गोविषाण देखें तो काशीपुर का पुराना नाम था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर तथा बा, बावड़ी उत्तराखंड में कुमाऊं के क्षेत्र में कहाँ स्थित है। तो कुमाऊं के चंपावत वाले क्षेत्र में है बालेश्वर मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। जो कीर्ति ग्लेशियर है, यह उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खलंगा देहरादून में आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जो अंग्रेज गोरखा जो युद्ध हुआ था, इसमें जो ब्रिटिशों का नेतृत्व किया था वह किया था, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजर जनरल जिलेप्सी के द्वारा। ठीक हो गया, मेजर जनरल जिलेप्सी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और यशवंत कटोच के अनुसार ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 26 अक्टूबर 1814 से लेकर के 30 नवंबर 1814। ठीक हो गया, ये किसके अनुसार है, यशवंत कटोच के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंग जो पर्वत शिखर है, यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है उत्तर काशी में। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेलंग पर्वत शिखर कहाँ है, उत्तर काशी में है।
और ये जो प्रश्न है आपके वन लाइनर के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें सभी को डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही इसमें हम डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो क्या हो जाती है काफ़ी लंबी और बोरिंग हो जाती है। तो देहरादून की शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वह कौन थे, यानी कि जिसको क्या कहते हैं पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है देहरादून के शिल्पी और चित्रकार ये थे, ठीक हो गया। तो ये कौन थे, सुधीर रंजन खास्तगीर। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरावली चोटी की अरावली पर्वत शिखर की सबसे जो ऊंची चोटी है वह क्या है, गुरु शिखर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। तो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी कत्यूरी शासनकाल में वह क्या थी, कर्मांत थी। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड पहले 2007 से पहले उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल हुआ करता था, ठीक हो गया। 2007 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद उत्तराखंड का नाम बदल करके उत्तरांचल कर दिया गया। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड बनने से पहले ही जो जल संस्थान की स्थापना हुई थी, तो तब क्या था, इसका नाम उत्तरांचल था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 2002 में हुई थी। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसर व शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। तो जो शुभ अवसर या शादी के समय पे जो कर लिया जाता था वह लिया जाता था टीका या भेंट। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें पुंगड़ी की, तो जो पुंगड़ी जो कर लिया जाता था वह सबसे महत्वपूर्ण इसमें कर था, ठीक हो गया। कौन सा, पुंगड़ी। और ये क्या था, भूमि कर था एक प्रकार का, ठीक हो गया। इसी पुंगड़ी कर से जो सेना थी, सेना का वेतन दिया जाता था। गोरखा काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कर पूछेगा तो कौन सा था, पुंगड़ी कर हुआ करता था। और अगर बात करें टीका भेंट, तो टीका भेंट शादी के अवसर पर दिया जाने वाला कर था। अगर हम सलामी की बात करें, सलामी जो अधिकारी हुआ करते थे गोरखा शासनकाल में, उन अधिकारियों को एक नजराना के रूप में क्या दिया जाता था, सलामी कर दिया जाता था। उसके बाद है तिमारी। तिमारी जो कल हुआ करता था यह फौजदार और सूबेदार, ठीक हो गया, इनकी फौजदार और सूबेदारों को दिया जाने वाला कर था। इसमें फौजदारों को कितना, फौजदारों को 4 आना दिया जाता था, परंतु जो सूबेदार थे उनको 2 आना इसमें दिया जाता था, किसमें, तिमारी कर में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वह हुआ था 4 अप्रैल 2016 को, ठीक हो गया। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। तो कुमाऊं में किसका था, ब्रह्मदेव का, ठीक हो गया। ब्रह्मदेव ने बाद में अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया था और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, दहेज के रूप में क्या दिया गया, राजपुंगा का किला दिया था। वहीं पर से क्या होती है, चंद्रवंश की स्थापना होती है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लेके आया था, यानी कि मौलाराम की जो कलाकृतियां थी उनको विश्व पटल पर रखने का जो काम किया था वह किया था मुकुंदी लाल के द्वारा। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह जो शैली में हुआ है वह कौन सी शैली है, पवार शैली में हुआ है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था वह कौन था। तो वह था रैमजे, ठीक हो गया। हेनरी रैमजे क्या था उस टाइम पे यहाँ पे कुमाऊं में कमिश्नर हुआ करता था और यहाँ के स्थानीय लोग इसे राम जी के नाम से भी जानते थे और इसको उदार प्रवृत्ति का यह गवर्नर था, जिस कारण से क्या था कि ये जनता की भलाई के लिए कार्य करता था, जिस कारण से उत्तराखंड में इतना 1857 की क्रांति का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था। सबसे लोकप्रिय इसे गवर्नर कहा जाता है उत्तराखंड।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की भूटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? जो उत्तराखंड में जो भूटिया प्रजाति है यह मंगोलाइड से संबंधित है। मंगोलाइड प्रजाति की है कौन सी? भूटिया जनजाति। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी। तो IMA की जो स्थापना होती है वह होती है 1 अक्टूबर 1932 हो गया। 1 अक्टूबर 1932 में क्या होती है? भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना होती है। कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थापित की जाती है? तो उनकी जो श्री बद्रीनाथ जी हैं, इनकी जो शीतकालीन में जो पूजा की जाती है वह की जाती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? तो जो जौनसार भावर में जो हनोल मंदिर है यह जो बना हुआ है यह हुण वास्तुशैली में बनाया गया है। तो ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुण शैली में बनाया हुआ है, यह काष्ठ का बना हुआ मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक। तो मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं, ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, GRC विलियम्स इसके क्या हैं? लेखक हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब हुई थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है 1 जून 2002 से। ठीक हो गया। 1 जून 2002 से क्या होती है? इसकी घोषणा होती है। तो ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 जून 2002। उसके बाद है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनाया था। तो गंगोत्री ग्लेशियर में जो गंगोत्री में गंगा माता जो मंदिर बना हुआ है वह बनाया था किसके द्वारा? अमर सिंह थापा के द्वारा। ठीक हो गया। ये क्या थे? गोरखा क्या थे? सेनापति थे अमर सिंह थापा। इनके द्वारा क्या किया गया था? यह बनाया गया था। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिल की स्थापना होती है 1973 में। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिल की स्थापना 1973 में होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से। ठीक हो गया। किससे है? वॉलीबॉल से। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खिलाड़ी है अल्मोड़ा के हैं वो कौन? लक्ष्य सेन। इनका संबंध किस खेल से है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? तो रात अब भी मौजूद है यह लिखी गई है लीलाधर जगूड़ी के द्वारा। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में नमामि गंगा योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी सरकार की योजनाएं होते हैं, जितनी भी नई नई योजनाएं चलती हैं, इनसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड में जो नमामि गंगे योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 7 जुलाई 2016 से। और ये कहाँ से हुई है? देहरादून हरिद्वार से इसकी क्या होती है? प्रारंभ इसका होता है हरिद्वार में और 7 जून 2016 से शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। तो एक पारिवारिक रूप से इनका जो पेशा था ये क्या था? बर्माइन की सुनार का इनका काम हुआ करता था। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंगाली मठ स्थित है। तो अंगाली मठ जो स्थित है यह कहाँ है? यह है, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंगाली मठ कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो उत्तरांचल जिस टाइम पे उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 में, उस टाइम पे नाम इसका क्या बताया मैंने?
उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन 2007 से इसका नाम बदल के उत्तराखंड हुआ। लेकिन उस टाइम पे जो इसकी राज्य औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी वह कब हुई थी? वह हुई थी 8 जुलाई 2001 से। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 जुलाई 2001 से क्या होती है? उत्तराखंड औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उजली या अनेरी होली का संबंध है। उजली और या अनेरी होली जो खेली जाती है यह थारू जनजाति में खेली जाती है। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाता है, उजली या अनियारी होली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो वैदिक काल में जो उत्तराखंड में शासन था वह था त्रितसु। ठीक हो गया, त्रितसु, यानी कि ऑप्शन क इसका सही उत्तर होगा। त्रितसु का जन का क्या था? यहाँ पर वैदिक काल में शासन हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झाली माता देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। ठीक हो गया, तो झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का जो पता लगाया वह लगाया किसके द्वारा? वह लगाया गया डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के द्वारा। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, यशवंत सिंह कटौज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमेल है। तो हमेल एक प्रकार का क्या है? हमेल यह क्या है? सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली क्या है? यह एक माला है। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। हमेल क्या है? गले में पहनने वाली सिक्कों की एक माला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क यानी कि खड़क सिंह का महताहों के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? तो महताओं का देश कुमाऊं में भागने का जो उल्लेख मिलता है वह तारीख ए मुबारक शाही में मिलता है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारीख ए मुबारक शाही। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ। तो गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ 1887 में। ठीक हो गया, यानी कि 10 सितंबर 1887 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? अल्मोड़ा। क्या 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा में किनका जन्म होता है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी के पंवार वंश के 55वें राजा का नाम क्या था? तो टिहरी के 55वें जो राजा थे वह कौन थे? वह थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल के यानी कि टिहरी जो रियासत थी, इस रियासत के जो 55वें राजा थे वह कौन थे? सुदर्शन शाह थे। और जैसे महपति शाह, तो महपति शाह कौन से नंबर के थे? 46 नंबर के थे महपति शाह। और बलभद्र शाह से 43 नंबर के, 43 नंबर के थे बलभद्र शाह। और 54 नंबर के थे प्रद्युम्न शाह। ठीक हो गया, इनका क्या है? यह कालक्रम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनएस का पूर्ण नाम है, यानी कि पूरा नाम है। तो डीएनएस का जो पूरा नाम है वह क्या है? वह है, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्षयान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? तो अंतरिक्षयान जूनो का जो संबंध है वह बृहस्पति ग्रह से है। ऑप्शन को इसका सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोसापोटामिया के हथियार बने थे। तो इस टाइम पे कौन सा युग चल रहा था? कांस्य युग चल रहा था। तो कौन से हथियार होंगे? कांसे के हथियार थे। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भी मैंने आपको बताया है जो ये युद्ध हुआ था वह हुआ था 1814 में। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है? ठीक हो गया, तो ये जो कहा यह कहा है केसी वियर के द्वारा। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा खलीफा जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी वह कौन था? तो जो चौथा खलीफा था जिसकी जो हत्या हुई थी कूफा के मस्जिद में वह कौन था? वह था अली। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन था? अली।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो ज्वालामुखी जो विस्फोट से हुआ है निर्माण, वह किसका हुआ है? दक्कन का पठार। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिस कारण से जो दक्कन का पठार है ये क्या है? अत्यधिक खनिज यहाँ पर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ होता है होगा उस टाइम पे क्या होगा? उसके साथ खनिज लावा भी निकले होंगे। जो खनिज हुए होंगे वह यही क्या हो गए? फिर बाद में दब गए। जब लावा ठंडा हुआ और नीचे क्या हो गए? दब गए, जिस कारण से वहाँ टाइम पे बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है? खनिज मिलता है, कोयला प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस किस वर्ष हुई? तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई वह हुई 1993 में। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाता है। 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। और कल मैंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में आपको बताया, तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया? तो HDI जो विकसित किया वह किसके द्वारा? UNDP के द्वारा क्या किया गया? मानव विकास सूचकांक HDI विकसित किया गया। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो बम्बई में सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना की थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, NM जोशी के द्वारा क्या की गई थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से भू आवत पतन है। तो भू आवत पतन जो इसमें से है वह कौन सा है? वह है भू विशाखापट्टनम। ठीक हो गया। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से भू आवत जो पत्तन है वह कौन सा है? विशाखापट्टनम। उसके बाद एक स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि इसको बता के बताना है कि यह कहा था किसके द्वारा? क्लिपलैंड के द्वारा यह कहा गया था। लेकिन ये किस आंदोलन में कहा गया है यह बताना है। पहले हम इसको पढ़ के देखते हैं कि उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तन कर दिया है, यानी कि परिवर्तित कर दिया है। यह कहा था क्लिपलैंड के द्वारा। तो यह किस आंदोलन में कहा गया? तो यह कहा गया कब? असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं असहयोग आंदोलन कब हुआ। हो गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत, ये इसलिए जो पुराना जो करंट अफेयर है मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम पे भी वन नेशन वन इलेक्शन की क्या हो रही है? बात हो रही है। इस बारे में भी आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की बात, इसमें भी आप देख लीजिएगा। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जब इसमें करंट अफेयर से संबंधित जब वीडियो बना के लाऊंगा। तो इससे भी संबंधित है कि भारत में एक श्रेष्ठ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इससे भी हो सकता है पूछने के, इससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? वह हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2015। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2015। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है वह संबंधित होती है संविधान के विरुद्ध होने पर, यानी कि संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को अवैध घोषित करना ही क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संबंध है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वेलाडीला खान प्रसिद्ध है। जो छत्तीसगढ़ की वेलाडीला जो खान है, यह जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? कब पास हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो कब आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद जो पिट्स इंडिया जो एक्ट आता है वह आता है 1774 में। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसमें जो 1773 की जो कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आया जाता है। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टॉम कैट है।
तो टॉमकैट एक क्या है, वेब सर्वर है। तो ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या है ये, एक वेब सर्वर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइन ए अकबरी में भूमि को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी। तो जब उत्तर प्रदेश ने पर्वतीय विभाग की स्थापना की थी, विकास विभाग की स्थापना की थी, उस टाइम पे जो उत्तराखंड था वो किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास विभाग के नाम से क्या होती है, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई थी, तो ये जो हुई थी, यह हुई थी, ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1967 में हुई थी। क्या, उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अभी मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था, वह था, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1900 हो गया। 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1965 में। 1965 में होती है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू हार्ट अभियान का संबंध है। तो ब्लू हार्ट अभियान जो है, इसका जो संबंध है वह है मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। ठीक है, जो मानव की तस्करी होती है इससे संबंधित जागरूकता हेतु ब्लू हार्ट अभियान चलाया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा, ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH, वह कौन सा है, वह है NH7। हो गया, NH कौन सा है, 7 है। अगर इसकी लंबाई की बात करें भारत में तो कितनी है, 845 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें ये कितने राज्यों को जोड़ता है, तो यह कितने, 4 राज्यों को जोड़ता है। 4 कौन कौन से, पंजाब से शुरू होता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड के माणा गांव तक का यह जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, NH7। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ था और किस तिथि को दांडी पहुंचा था। तो प्रारंभ कहां से हुआ था, साबरमती से हुआ था, और कहां तक पहुंचा था, दांडी तक पहुंचा। तो कब प्रारंभ हुआ था, यह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, दांडी पहुंचा था। तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी MCQs जो आगामी आपके परीक्षाओं ही तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।